हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रीजेड क्लासेस में। आज आपकी अपनी क्लासेस जो आज फिर आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके विद डिस्कशन बिना किसी डाउट के। ठीक है दोस्तों, पिछली बार जो पेपर आपका आया था तो वो कुछ टफ था। अब आज जो पेपर आया है सुनने में ये आ रहा था कि ये टफ आएगा, ऐसा मानना था लोगों का, लेकिन ये पेपर जो है पिछले पेपर की तुलना में भी बहुत इजी आया है। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो जो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनके से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है आपका, पहला क्वेश्चन आया था, इसमें था 0.000001, कितने थे? 5 जीरो थे, 5 टाइम्स 0 थे और 1। इसका पूछा था वर्ग रूप। वर्ग रूप तो वर्ग रूप कैसे निकालते हैं, यहां से गिनो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.001 और स्क्वायर। जब 3 और 3 6 होगा ना, यहां भी 6, यहां भी 6 हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आया था आपका, दूसरा क्वेश्चन आया था कि 3/-4 माइनस के 5/-4, इसका पूछा था मान। ठीक है, इसका मान पूछा था। तो क्या करोगे? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4 -5/4 और 4 एलसीएम हो जाएगा -3 -5 हो जाएगा माइनस का 8/4, 4 2 8, क्या हो जाएगा? -2। ये आंसर आ जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। ठीक है, फिर तीसरा जो आया था आपका, तीसरा था 80 और 89 के बीच अभाज्य। 80 और 89 के बीच अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या मैंने बताई थी जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो वो कौन कौन सी हो जाएगी? 83 हो जाएगी और आपकी एक हो जाएगी 89। ठीक है, तो आपकी 83 और 89 ये ऑप्शन हो जाएगा और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में था 6 की अनुवर्ती। ये मैंने बताया था आपको, अभी जो वीडियो शूट हुई थी उसमें जो है आपको बताया गया था। अनुवर्ती में क्या कर देते हैं? +1। तो 6 + 1 = 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 7। ठीक है, तो ये भी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो था वो सही था। फिर पांचवें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ था। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार था। ये कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम था। ये वाला जो एंगल है ये 107 दे रखा था और ये x डिग्री था, ये 51 डिग्री था और ये आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि एक सीधी रेखा, सरल रेखा पे बने कोण का मान जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये जो है कोण 180 होगा। इतना दे रखा है 107, तो इतना अगर हमें टोटल पता है, इतना पता है, तो ये वाला कोण हम यहां से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 180 में से 107 जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। 73 आपका ये वाला आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाता है? 180। तो ये 180 हो जाएगा। दो दिए हुए हैं आपको, ये मान लो मान निकालना है तो x डिग्री प्लस इसको जोड़ दीजिए 73 + 51 = 180। x डिग्री = 180 माइनस कितना हो जाएगा? 124। अब इसे जो है आप घटा देंगे 180 में से, तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 7 में से 2 का 5, ये कितना आ जाएगा? 56 डिग्री। ऐसे आपको ये निकाल लेना था। सेकंड वाला ऑप्शन जो था इसके लिए सही हो जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? 56 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो गए। फिर बात करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अति लघु प्रश्न में आपका छठा क्वेश्चन था, जो 6 वाला क्वेश्चन था, वो था a⁵ v - ab⁵। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था? आपको a b कॉमन लेना था
और ये बचेगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और ये आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना था a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर एक बार इसे और खोल दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। यहीं पे इसे छोड़ देना था, ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, कह रहा था एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैंने कहा था अगर कोई चीज किसी से घिरी है तो मतलब वो एक आयताकार ये मैदान है, ये 180 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो कहने का मतलब ये तार जो लगे हैं इसके चारों तरफ चार लगे हैं। जब तक चारों तरफ तार लगे हैं तो कहने का मतलब क्या, ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो परिमाप दे रखा था, परिमाप की बात करें, परिमाप दे रखा था 190 मीटर, 190 मीटर। ठीक है, और पूछा था और कह रहा था उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लो। ठीक है, तो अगर हम b की बात करें, x मान लें, तो l क्या हो जाएगी, 3/2x हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना था। परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2l प्लस b। परिमाप दे रखा था 192, l की जगह 3/2x प्लस x, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बटे 2, 190 बराबर 2 गुणा 5x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से इसे काट दोगे, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40 बराबर x। तो यहाँ से ये x बराबर आपका कितना आ जाएगा 38, x बराबर 38, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो गई 38, और l कितनी थी, l है 3/2x, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2 गुणा 38, ये काट दोगे, 2 1 2, 2 9 18, और सॉरी काटना नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 19 तियाँ 57, l = 57। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 57 आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 8वां जो क्वेश्चन था उसमें दिया था 8x प्लस 21/4 इक्वल 3x प्लस 6, ये से सॉल्व करना था। तो इसमें क्या करना था, 8x माइनस 3x, x एक तरफ करने थे और बाकी चीज़ें एक तरफ। ये वाला जो है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 बचेगा 5x बराबर 4 छंग 24 माइनस 21/4, ये हो जाएगा 5x बराबर 3/4, और 5 इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नमा जो दे रखा था, नवे क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दे रखी थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, और ये था 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इनको सॉल्व करना था तो सिंपल सा कुछ नहीं करना था, ऊपर वाली में मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करनी थी, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, माइनस माइनस घटाने पे यहाँ लिख देंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा 3y इक्वल्स टू 14 में से 5 गए 9, 3 तियाँ 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे x की वैल्यू में, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 माइनस 6, x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रखा था कि एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोग मोस्टली छोड़ आए। तो इसमें क्या था, L इक्वल्स टू था 5 मीटर, B इक्वल्स टू था 2 मीटर, ठीक है, और जो था H आपकी थी 1.5
मीटर। ठीक है, तो हौज में कितना पानी भरा था, तो इसकी कैपेसिटी निकालनी थी, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना था, LVH इनकी मल्टीप्लाई करनी थी और कुछ नहीं था। तो 5 × 10 × 1.5 ये आपका आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, लेकिन हमें वॉल्यूम क्या लीटर में देना था, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा 1000 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये आपका 15,000 लीटर ये आपका आंसर आ जाना था, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर एक था आपका, कह रहा था एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या है, परिमाप बराबर दे रखा था 12 सेंटीमीटर, आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा था। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज था ना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप फॉर्मूला था 3 × भुजा। ठीक है, 3 × भुजा ये करना था, और यहाँ पे परिमाप दे रखा था आपको 12 बराबर 3 गुणा भुजा को a लिख देते, 3 चौक 12, a बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता, मतलब भुजा बराबर कितनी आ जाती, 4 आ जाती। फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था √3/4 a², ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और यहाँ क्या करना था, √3/4 गुणा 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 गुणा 16, 4 चौक 16, और ये 4√3, ये इसका क्षेत्रफल आ जाना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या हो गए, मल्टीपल चॉइस हो गए, अतलघु हो गए। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने जब आपको लासा मासा का चैप्टर कराया तो उसमें मैंने कहा था कि अगर कम से कम की बात करें तो जो है आप लासा ले लेना। तो कह रहा था 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल सा एलसीएम लेना था 48, 72 और किसका, 48, 72 और 108 का। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 27 ऐसे ही रहेगा, 2 तियां 6, 9, 27 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 3 एकम 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीप्लाई करनी थी, आपको क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 और फिर 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48, और 48 तियां आपका कितना हो जाएगा 48, और 9 की गुणा कर लो, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 6 13, 43, 432 आ जाएगा। 432 क्या आ गए, ये सेकंड आ गए, क्या आ गए 432 आपके सेकंड आ गए। अब इन सेकंड को आपको 60 से क्या कर देनी थी, भाग कर देनी थी। ठीक है, क्या कर देनी थी, भाग कर देनी थी 432/60, और जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 7 छंग 42, 420, और बचे कितने 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड। अब ये पहले कब जली थी, 8:20 पर। कब जली थी, 8:20 पर। तो अब कब जलेंगी, इसी में आपको 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर देने थे, और आपका आंसर हो जाता 8:27 ये आपका आंसर हो जाना था, सिंपल सा। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई भी इसमें ना आपको ऐसी दिक्कत परेशानी होने वाली कोई बात थी। ठीक है, फिर कह रहा था कि 13वां क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा था 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने पर पहियों के साथ पूरे चक्कर लगाई। कम से कम की बात आ गई। फिर इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था, सिंपल सा इसका एलसीएम निकाल देना था 50, 60 और 90, 100। 50, 60, 90, 100 का एलसीएम आपको निकाल देना था। क्या करोगे,
10 पंजे 50, 10 छंग 60, 10 नेम 90 और 10 ढाई के 100। अब 2 से काट लो, सॉरी 5 से काट लो। 5 एकम 5, 6 9, 5 दूनी 10। अब 2 से काट दो, 1 2 3 6 9, 2 एकम 2, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 और फिर 3, 1 1 1 1 आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 5 × 2 × 3 × 3। तो 10 पंजे 50 दूनी 100, 300, 300 300 900। ये आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर ये जो है एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से 13 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते थे। आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 14 नंबर का, 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भाग 4 × 5। ये क्वेश्चन था, इसे सरल करना था। तो यहाँ क्या करना है आपको, बॉर्डर मास अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ कर लिया 4 पंजे 20 और 20 3 60, समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया। बॉर्डर मास में आता है पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 4 से भाग दीजिए 60 को, कितना आ जाएगा 15 × 5। बाकी सब ऐसा ही रहेगा, फिर ऐसे ही उतारते चले जाएंगे। 30 माइनस ये हो जाएगा 31 माइनस 75, क्या हो जाएगा 15 पुनः 75 और ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 75 माइनस का 44। ठीक है, 75 माइनस 31 माइनस का 44। फिर 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 44। 72 भाग 38 माइनस का, अब 44 और 30 कितना हो जाएगा 74, तो ये ब्रैकेट खुलेगा, क्या आ जाएगा माइनस का 74। ठीक है, तो 72 भाग, अब 38 में से 74 घटाओ, 38 में से 74, ये प्लस के माइनस के, तो माइनस का आएगा, लेकिन कितना आएगा ये यहाँ से घटाओ, 14 में से 8 गए 6 और ये 6 में से 3 गया 3, माइनस के 36। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 72/36, 36 दूनी 72 माइनस का 2, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, माइनस का 2 आपका आंसर आ रहा था। फिर 15 क्वेश्चन था। 15वें क्वेश्चन में कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बने। तो लासा मासा में बताया था आपको, बड़ी से बड़ी में मासा और छोटे से छोटे में लासा। तो मासा आपको निकालना था। इस सवाल में कह रहा था 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5। तो जो शेष बच रहे हैं ना वो पहले हमें घटा देने थे। क्या करने थे, 49 माइनस 1 क्या कितना बचेगा 48। फिर क्या था 59, 59 माइनस 3 कितना बचेगा 56 और फिर 109 माइनस कितना था 5 कितना बचेगा 104। इनका हमें क्या ले लेना था, मासा ले लेना था। तो 48 का हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, 8 छंग 48, 56 का 8 सत्ते 56 और 104 का 13 अट्ठे 104। तो ये जो 8 था ये हमें सब में मिल रहा था, तो मासा क्या हो गया, मासा हो गया हमारा 8 और यही आंसर भी हो गया हमारा कितना 8। अब 8 से अगर आपको इसे भाग दो 49 को तो कितना बचेगा 8 छंग 48 बचा 1। फिर अगर 59 को 2 8 सत्ते 56 बचा 3। तो इस तरीके से ये 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 16वां सवाल था। 16वां सवाल में कह रहा था कि ये आयु से रिलेटेड था कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना रमेश की आयु बराबर x, राहुल की आयु बराबर y। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैंने माना वही मानो। ठीक है, बस हमें जो है आंसर सही लाना है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा था, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है।
तो रमेश की x बराबर अगर हम y लिखें, अगर हम इन दोनों की आयु को बराबर करना चाहें तो ये रमेश की आयु है राहुल की, तो कह रहा है रमेश की आयु राहुल की आयु की 4 गुनी है। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, बराबर हो गई कि ये रमेश की आयु 4 गुना बड़ी थी तो हमने भी उसकी भी 4 गुना बड़ी कर दी, तो अब ये बराबर हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x - 4y = 0, समीकरण 1 यहाँ से बना ली। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो 5 वर्ष पूर्व। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी, ये रमेश की आयु हो जाएगी x - 5 और राहुल की क्या हो जाएगी y - 5। भाई दोनों में से जो है वो घट जाएंगे 5-5। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा था कि 9 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो हम फिर से राहुल की आयु में 9 से गुणा कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 9y - 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा x - 9y = -45 प्लस के 5, x - 9y = -40, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे, x - 4y = 0 और x - 9y = -40, ये 1 और ये 2 से हल कर ले हुए तो माइनस 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 घटाने पर लिख दोगे, घटाने पर माइनस वाला प्लस और प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 में से 4 गए, कितना बचा 5y = प्लस का 40, 5 × 8 = 40, y बराबर कितना आ जाएगा 8, और y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे कहीं। क्वेश्चन का x - 4y = 0, ये आपकी इक्वेशन थी, x = 4y था। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 गुणा y कितना आ गया 8, तो x बराबर 32। तो x कितनी थी मानी थी हमने, रमेश की, तो ये x y निकल गया, रमेश की आयु बराबर x बराबर 32 वर्ष हो जाएगी, और राहुल की आयु निकालें तो राहुल की आयु बराबर y बराबर कितनी हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर था आयु वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब नीचे के 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो भी देखते हैं, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे। 17वां क्वेश्चन था आपका, 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, सारणी बनानी थी, आपको कुछ नंबर दे रखे थे 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 15, ये आंकड़े कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इनकी क्या बनानी थी बारंबारता सारणी, तो एक टेबल बनानी थी सिंपल से, यहाँ क्या लिखना था आंकड़े। ठीक है, और यहाँ लिखनी थी बारंबारता। ठीक है, और टैली चिन्ह लगाना चाहो तो यहाँ ये भी लिख दो टैली चिन्ह। ठीक है, जरूरी नहीं था, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आंकड़े अगर हम सबसे बात करें छोटे से आरोही क्रम में, ठीक है, तो सबसे पहले 12 की बात करें तो 12 कहाँ था, एक जगह ये था और कहीं था एक ये था, कितनी जगह था 2, तो बारंबारता हो गई 2, टैली चिन्ह लगा दो। फिर 13 की बात करें तो 13 कहाँ था 1 2, 13 भी कितनी जगह था 2, ये टैली चिन्ह हो गए। फिर अगर हम 14 की बात करें तो 14 कहाँ था 14 एक ही जगह था ना, 14 और कहीं नहीं था, तो 14 1 और 1 ही है। ठीक है, फिर 15 की बात करें तो 1 2 3 4, 15 कितनी जगह था 4 जगह, तो ये 4 टैली चिन्ह आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 टैली चिन्ह आ जाएंगे। और इसके बाद बात करें 16 की तो 16 कहाँ था 1 2 3 और कहीं नहीं था, तो 16 कहाँ था 3 जगह, तो ये 3 टैली चिन्ह। ये क्वेश्चन फ्लैश सिंपल सी टेबल बनानी थी और जयराम जी की पूड़ी खाओ घी की नंबर आपके हो जाते, इतना सा काम करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता। फिर बात करते हैं किसकी 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी था। कुछ ऐसा डायग्राम दिया था आपको,
कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा था आपको। एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ था, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था ए बी सी, ये दे रखा था, आप बना लीजिएगा अच्छे से, पी क्यू आर ये वाला था। तो आपने इसकी नाप दे रखी थी, ये दो त्रिभुज आपको दे रखे थे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी समरूप था, समरूप किसके था? पी क्यू आर के, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे? समरूप थे, ठीक है। जब समरूप थे तो इसमें हमें ए बी सी के कुछ मान भी दे रखे थे। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखी थी, और बी सी 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर दे रखी थी, और ए सी दे रखी थी हमें 2.8। ए सी जो थी, ए सी ये वाली भुजा ये दे रखी थी 2.8 सेंटीमीटर की। फिर पी क्यू आर में क्यू आर हमें दे रखा था 1.5 सेंटीमीटर का, और इसकी बाकी भुजाएं हमें शेष भुजाएं निकालनी थी, ठीक है। तो भैया एक समरूप है तो एक त्रिभुज इधर अलग बना लो, एक त्रिभुज इधर अलग बना लो, ये त्रिभुज आपका ए बी सी मान लो, ये पी क्यू आर मान लो, पी क्यू आर मान लो, ठीक है। ए बी सी में ये आपकी 2 सेंटीमीटर थी, ये 2.8 सेंटीमीटर थी, ये 3 सेंटीमीटर थी, और ये वाली जो आपकी थी 1.5 सेंटीमीटर थी। अब इसे सॉल्व करना था, सॉल्व करना था, क्या करना था भाई? हमें ये भुजा निकालनी, जब ये इसकी समरूप है तो हमें क्या करना है? ए बी बटे बी सी, ए बी अनुपात बी सी, ए बी बटे बी सी, ये किसके बराबर होगा? पी क्यू बटे क्यू आर के बराबर होगा, पी क्यू बटे क्यू आर के। क्यों होगा? क्योंकि समरूप हैं इसलिए। अब ए बी बटे बी सी का वैल्यू दे रखी है 2/3 बराबर पी क्यू नहीं पता, पी क्यू फाइंड आउट करना था, और क्यू आर दे रखा है 1.5, तो ये 1.5 है, 1.5 टू दूनी कितना होगा? 3, 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पी क्यू कितना मिल जाएगा? पी क्यू मिल गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू कितना मिल गया? 1 सेंटीमीटर, वो यहाँ लिख दो। अब हमें कौन सी भुजा फाइंड करनी? ये करनी है। अब ये पी आर के साथ चाहे आप पी क्यू वाला अनुपात ले लो, क्यों? क्योंकि हमें मिल चुका है। चाहे पी आर बटे पी क्यू कर लो तब भी वही आएगा, या फिर पी आर बटे क्यू आर कर लो, मर्जी आपकी, जो चाहे वो कर लो, ठीक है। आएगा आंसर एक ही, बस जो अनुपात यहाँ लेना वही यहाँ भी लेना। तो अगर हम मान लो पी आर बटे क्यू आर ही करें, ठीक है, पी आर बटे क्यू आर, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा? ए सी बटे बी सी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ए सी बटे बी सी बराबर क्या करेंगे? पी आर बटे क्यू आर, ठीक है। अब ए सी कितना है? 2.8 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। पी आर निकालना है, क्यू आर है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 से इसे काटोगे फिर से कितना आ जाएगा? 2, और 2 से इसे काटोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो पी आर आपका आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये वाला? 1.4। अब आप घर पे क्या करोगे? आप पी आर बटे पी क्यू लेना, मैंने क्या लिया? पी आर बटे क्यू आर। आप लेना, आप क्या लोगे? आप लेना ए सी बटे बी सी, सॉरी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, और इधर अनुपात लेना पी आर बटे पी क्यू का, पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू का। इससे निकालना तब भी क्या आएगा? 1.4, 14 नहीं है, ये 14 नहीं है, 1.4 ये है, ठीक है, 1.4। इससे भी यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं, भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बहुत सरल सा पेपर था, जो कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन कराया गया। जो बोर्ड पे सॉल्यूशन दोस्तों YouTube पे बहुत से चैनल हैं जो आपको सिंपल से ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना PDF लेके उस पर करा देते हैं, अच्छे से वो भी समझाते हैं, मैं नहीं कहता वो खराब हैं, लेकिन जो है
बोर्ड पे सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको प्लीजेंट क्लासेस देता है। हमने बाकी पेपर्स के भी आपको सॉल्व कराए थे, सारे पेपर के हल बताए थे कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को करना था, ये भी बताते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट रहेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए पूर्ण तरीके से प्रयासरत हैं और आप लोगों का ये उम्मीद करता हूं अच्छा गया होगा पेपर, क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा इजी था। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस हिसाब से, और इस हिसाब से जितने मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स आएंगे रिजल्ट में। ठीक है, और इसके बाद लग जाइए टेट की तैयारी में। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे और उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब जो होना था हो गया, उसे लेके ना बैठना। कम नंबर हैं, ज्यादा नंबर हैं, जिसके ज्यादा नंबर अच्छी बात है, जिसके कम नंबर है उसे और मेहनत करने की जरूरत है। सेकंड सेमेस्टर आपका अगर क्वालिफाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हम टेट के लिए एक बहुत ही सुपर क्लासेस लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्लासेस मिलेंगी आपको टेट की तैयारी के लिए। जुट जाइए एक साथ और इंतजार कीजिए एक अनाउंस का, जो हम टेट के लिए बहुत जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए और अपना सहयोग, अपना समर्थन हमें देते रहिए। जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मिल जाएगा, फेसबुक पेज से या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए, मिलते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और एक दूसरे को शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।